हेलो एंड वेलकम टू अवर व्यू स्टडी आईएएस। तो दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जाम के प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट एंड कठिन टॉपिक करंट अफेयर का होता है और स्टूडेंट करंट अफेयर की सही और सटीक तैयारी के लिए हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर के इम्पोर्टेंस और डिफिकल्टी को समझते हुए आपके टेंशन को दूर करने के लिए हम करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये आपके लिए बिल्कुल भी फ्री में प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और पे करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर करना होगा। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM के 3 लेवल हैं। अगर आप तीनों लेवल को हॉनेस्टी से फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 100% गारंटी है कि सभी एग्जाम में क्वेश्चन इसी करंट अफेयर से आएंगे जो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो 3 लेवल है उसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या 3 लेवल होगा। तो पहला लेवल हम लोग का होगा करंट अफेयर डेली विथ MCQ। तो इसमें आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा जिसमें 5 सब्जेक्ट वाइज टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इंक्लूड किया जाएगा। ये डेली आपको मंडे से फ्राइडे 6 PM पर मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट लेवल है। सेकेंड लेवल इज करंट अफेयर विथ क्विज। करंट अफेयर जो वीकली करंट अफेयर रहेगा जिसमें आपको क्विज के माध्यम से पूरा करंट अफेयर, पूरा वीक का इसमें डिस्कशन, डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। ये भी एवरी संडे को 6 PM पर मिलेगा। और इसमें हम लोग का सिलेबस जो इंक्लूड है करंट अफेयर का उसको भी देख लीजिए। तो इसमें है नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इकोनॉमी, स्पोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्सन न्यूज, समिट एंड कॉन्फ्रेंस और मिसलेनियस। तो इस सभी को हम लोग इंक्लूड करेंगे ताकि करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना हो और हमको 100% क्वेश्चन का उत्तर मिले हमारे करंट, और हम अपनी सीट एक पक्की करा पाएँ। और इस सब को रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जानते हैं कि जब भी हम रिवीजन पढ़ाई करते हैं 25% 24 घंटा के अंदर भूल जाते हैं और हफ्ता भर में हम केवल 25% ही हमको याद रहता है। इसलिए हम कहेंगे कि इसका रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन के पर्पज से हम 3 वीकली करंट अफेयर लेके आएंगे जो क्विक रिवीजन होगा और एवरी सैटरडे को 6 PM पर मिलेगा। ये तीनों लेवल है प्रीमी के लिए रामबाण है। कोई भी प्रीमी एग्जाम दे रहा हूँ सबके लिए रामबाण है। आप UPSC दे रहे हो, PCS दे रहा हूँ, BPSC दे रहा हूँ, RO का दे रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए रामबाण है। तो दोस्तों, हमें कहेंगे तीनों लेवल को आप ईमानदारी से फॉलो कीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, जिसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आपका टेंशन फ्री होकर आप पढ़ाई कीजिए, बस सारा टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास। आपका स्वागत है करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास में। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट रिलेटेड करंट अफेयर विथ MCQ। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग नॉट रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर साइंस। तो नोबेल प्राइज के लिए इसमें से कौन सा है जो अब तक क्या किया है, रिसीव नहीं किया, नोबेल प्राइज कोई नहीं पाया है, ठीक, वो भी साइंस में, ठीक ना। तो यहाँ पर पहला नाम दिया हरगोविंद खुराना, ठीक, ये पाए हैं। सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर, ये भी पाए हैं। वेंकट रमन रामाकृष्णन, ये भी पाए। सत्येंद्र नाथ बोस, ये नहीं पाए हैं। होमी जहांगीर बाबा नहीं पाए। तो 2 ऐसे हैं जो नहीं पाए। तो करेक्ट कोड कौन सा होगा? तो हमारा D इज करेक्ट ऑप्शन है। तो हमको इस पर जाने से पहले, एक्सप्लेनेशन देखने से पहले हम थोड़ा सा नोबेल प्राइज के बारे में जान लेते हैं, ठीक ना। तो नोबेल प्राइज के बारे में देखते हैं। तो इसमें पाते हैं कि नोबेल प्राइज की जो स्टेबलाइज बाय द विल ऑफ नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा स्टेबलाइज किया गया था। और किस लिए? तो इन्वेंटर ऑफ डायनामिट एंड डायनामाइट के इन्वेंट के बाद ये इसकी स्थापना किए। अवार्ड टू दोज हु हैव कंट्रीब्यूट ग्रेटर बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड ड्यूरिंग द प्रिसाइडिंग ईयर। तो प्रिसीडिंग ईयर के जो प्रिसीडिंग ईयर है, जो बीता हुआ टाइम है, उसके ईयर में किसी को भी ग्रेटेस्ट काम किया होगा ह्यूमन काइंड के लिए। क्योंकि डायनामाइट जब ये बनाए अल्फ्रेड नोबेल, तो इससे बहुत सारी जाने गई और इनको एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ा एक शैतान बना दिया हूँ। तो इसीलिए वो ह्यूमन काइंड में जो ज़्यादा काम करेगा उसके लिए इन्होंने ये नोबेल पुरस्कार के स्थापना की गई। तो फर्स्ट अवार्ड हेल्ड 1901 में, 1901 में पहला अवार्ड हुआ था। और इसको किस फील्ड में दिया जाता है? तो इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन और लिटरेचर और पीस, इकोनॉमी और साइंस में दिया जाता है। जिसमें से हम ये देखते हैं कि जो फिजिक्स है इसको रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ
ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। सेम उसी तरह से रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो केमिस्ट्री का भी देता है। अब यहाँ पर देखेंगे नोबेल असेंबली ऑफ कारोलिनका इंस्टीट्यूट देता है मेडिसिन में, तो ये इंस्टीट्यूट भी थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको देखना पड़ेगा। उसी तरह से लिटरेचर देखेंगे तो स्वीडन एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। तो 3 हम देख रहे हैं, तो स्वीडन एकेडमी फिजिक्स, केमिस्ट्री और लिटरेचर, ये स्वीडन एकेडमी के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन मेडिसिन का और या फिजियोलॉजी का इसका कोई और है, ठीक। उसी तरह से देखते हैं पीस का है, तो ये नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है पीस का। उसी तरह से इकोनॉमिक को देखें तो रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। तो इसमें से देखते हैं, तो हम ये ध्यान देने वाली बात, एग्जाम में पूछ दिया जाएगा सभी क्या नोबेल पुरस्कार एक ही एकेडमी के द्वारा जाता है, तो नहीं, आपको पीस और मेडिसिन 2 याद रखना है। पीस और मेडिसिन जो है अलग अलग इंस्टीट्यूट है, ये नॉर्वेगियन है और यहाँ पर ये कारोलिन्स्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है, नोबेल असेंबली के द्वारा, ठीक। कौन असेंबली? नोबेल असेंबली, ठीक ना। तो यहाँ पर स्वीडन एकेडमी और बाकी सब स्वीडन एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा और है इंफॉर्मेशन, द प्राइज सेरेमनी हेल्थ स्टॉकहोम स्वीडन, स्टॉकहोम इन्वायरमेंट के लिए भी फेमस है, ठीक ना। यहाँ पर भी इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था इन दिसंबर में एवरी ईयर, हर साल दिसंबर में इसका डिस्ट्रीब्यूट दिया जाता है। लेकिन इसका नामनी जो होता है, इसका नाम अनाउंस होता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। पीस प्राइज इज नॉट अवार्डेड स्टॉकहोम सेरेमनी बट प्रेजेंटेड एनुअली इन ओस्लो, नॉर्वे, ठीक है ना, ऑन द सेम डे। ईच नोबेल लिटरेचर रिसीव द गोल्ड मेडल एंड डिप्लोमा एंड मॉनेटरी अवार्ड। नोबेल प्राइज कैन नॉट बी गिवन पास्ट टू मोस्टली आफ्टर द डेथ, यानी डेथ के बाद इसको नहीं दिया जाता है। आल्सो अप टू 3 पीपल कैन शेयर द नोबेल पीस प्राइज अवार्ड बिटवीन, 3 पीपल को भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें तीनों का शेयर रहेगा। फर्स्ट इंडियन नोबेल लिटरेचर जो है रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में, किस लिए? गीतांजलि के लिए। फर्स्ट इंडियन वुमन जो नोबेल लिटरेचर मदर टेरेसा पाई थी पीस के लिए 1979 में, ठीक। तो ये आपको 2 टाइम याद रखना चाहिए। और साइंस में मिला था रमन जी को, ठीक, CV रमन को मिला था, तो वो भी 1930 के आसपास, ठीक है ना, 1930। तो चलिए आप एक्सप्रेशन देख लेते हैं, तो एक्सप्रेशन देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। वो तो बेसिक था। तो यहाँ पर देखिए 94 ईयर ऑफ साइंस, इंडिया ओन द नोबेल प्राइज इन साइंस, फिजिक्स में भी पाया है, केमिस्ट्री में भी पाया है, मेडिसिन में पाया है, ठीक ना। वाइल वर्किंग इंडिया, ठीक, जब इंडिया में काम कर रहे हैं तो। CV रमन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1930, 1930 में। 1930 में क्या हो रहा था? दांडी मार्च हो रहा था, याद कर लीजिए। अब दांडी मार्च से इसको जोड़ सकते हैं, गोल्ड मेल सम्मेलन भी शुरुआत हुई थी, ठीक ना। गोल्ड मेल सम्मेलन आप देखेंगे 30, 31, 32, ठीक। तो आपको ये याद करने का तरीका इंटरलिंक, अगर इनको रिलेट करते रहेंगे तो आपको डेट याद रहेगा। तो आपको याद करें जब दांडी मार्च कर रहे थे गांधी जी, तो यहाँ पर CV रमन नोबेल पुरस्कार पाए फिजिक्स में, ठीक। 3 मोर इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैव द ओन, हरगोविंद खुराना इन मेडिसिन 1968 इंदिरा गांधी का टाइम है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री थी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इन फिजिक्स 1983, ये भी इंदिरा गांधी का टाइम है। वेंकटेश, जस्ट डेथ के पहले, वेंकटेश रमन रामाकृष्णन इन फिजिक्स 2009, बट दे डिड देयर वर्क आउटसाइड ऑफ इंडिया, वेयर नॉट इंडियन सिटीजन व्हेन they were honored. It is not that there have been other content for the Science Nobel for Indian. Several scientists have indeed been nominated for these peace, and at least a few other produce groundbreaking science but never nominated. तो कुछ साइंटिस्ट हैं जिनका नॉमिनेशन हुआ था, तो इनका नाम याद देख सकते हैं, जिससे एक बार देख लेंगे तो याद रहेगा। सत्येंद्र नाथ बोस, इनका नॉमिने हुए थे, ठीक ना। सत्येंद्र नाथ बोस का भी नॉमिनेशन हुआ था, ठीक। तो इनका नॉमिनेशन हुआ है फिजिक्स में, किस वर्क के लिए हुआ था? तो क्वांटम स्टैटिक डेवलपमेंट करने के लिए हुआ था। और इस पार्टिकल का क्या? बोसोन, आफ्टर हिम बोसोन पार्टिकल नाम दिया गया इसको, एलिमेंट को, ठीक। 7वां नंबर के नॉमिनी से। उसी तरह से GN रामचंद्रन, इनको भी केमिस्ट्री में मिला था, और इनका केमिस्ट्री मिला, नॉमिनी हुए थे। बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात किए थे 2024 में, ये नोबेल प्राइज के लिए ये प्रिस्क्राइब हुए थे, लेकिन नॉमिनी नंबर 1 थे। उसी तरह से हम देखते हैं तो यहाँ पर मेघनाद शाह भी हुए हैं जो फिजिक्स में, ठीक, 7वां नंबर के। उसी से TR शेरशाद्री जो हैं, ये भी केमिस्ट्री में हुए थे, लेकिन ये सेकंड नॉमिनी थे। होमी जहांगीर भाभा फिजिक्स में हुए थे, लेकिन ये भी नॉमिनी नंबर 5 पर ही रह गए। उपेंद्र नाथ
ब्रह्मचारी, ये भी आपके मेडिसिन में हुए थे, लेकिन ये सब क्या नोबेल पुरस्कार केवल नॉमिनी है। सेकंड क्वेश्चन, विथ रेफरेंस रॉकेटरी बॉय ए इंडियन लैंग्वेज बायोग्राफी टेलीविजन सीरीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टार्ट। तो यहाँ पर टेलीविजन सीरीज आई थी, ठीक ना, उसका नाम था रॉकेटरी बॉय, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो इट हाईलाइट द इंडिया फर्स्ट स्पेस प्रोग्राम एंड फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन मिशन, करेक्ट है। स्पेस प्रोग्राम और फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन मिशन के बारे में इसमें हाईलाइट किया गया है। इट बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ होमी जहांगीर भाभा एंड विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ही जो थे स्पेस प्रोग्राम के लिए जाने जाते हैं, और होमी जहांगीर भाभा जो है न्यूक्लियर के लिए जाने जाते हैं, ठीक। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन्हीं की देन है, ठीक। तो दोनों स्टेटमेंट इज करेक्ट है, ए और बी, सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो रॉकेटरी बॉय जो राइटर थे शुभ्रा गुप्ता, ठीक। मेनी स्पेक्ट्रलिस्ट फर्स्ट इंडिया ट्रस्ट विथ डेस्टिनी एंड फ्रीडम, इंडिया फर्स्ट स्पेस प्रोग्राम, इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, और इंडिया फर्स्ट क्लच ऑफ ब्रिलियंट साइंटिस्ट हु हेल्प टू सेट ए कंट्री ऑन द पथ ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत का एक बेस्ट एग्जाम्पल इसको हम दे सकते हैं, किस तरह से सेट किया गया था, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दिस प्रोग्राम कोई किसी प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा है, ठीक ना। तो दिस प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की बात कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू स्ट्रेंथ द टेक्नोलॉजी डिलीवरी सिस्टम एंड क्रिएट द सोशल इंटरप्राइजेज मॉडल फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अब सोसाइटी के लिए काम किया जा रहा है, ठीक ना। द प्रोग्राम डेवलप ए ज्वाइंट इम्प्लीमेंट मॉडल, एंड ज्वाइंट इम्प्लीमेंट मॉडल है ये लैंड लैब लैंड, ठीक ना। रिप्लेस एनजीओ एज सोल इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर विथ एनजीओ नॉलेज इंस्टीट्यूट KI इन्वॉल्विंग अदर CBO SHG PFPO सोशल वेंचर कम्युनिटी टू प्रोवाइड मोर कंप्रहेंसिव सोल्यूशन एट द ग्राउंड लेवल। तो द प्रोग्राम रेफर टेबल, यानी ये जितना भी ये लिखा गया है इस किससे रेफर करता है, तो ये सुनील प्रोग्राम से रेफर करता है, ठीक ना, सुनील प्रोग्राम, ठीक। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए ना, तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा। स्ट्रेंथिंग ऑफ स्केलिंग, इसका फुल फॉर्म है नर्चिंग लोकल इनोवेशन फॉर लाइवलीहुड, सुनील प्रोग्राम, ठीक। अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी .gov.in 2022 तारा प्रोग्राम हैज बीन इवॉल्व। सुनील प्रोग्राम एम क्या था इसका, एम टू स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी डिलीवरी सिस्टम क्रिएट ऑफ सोशल इंटरप्राइजेज मॉडल फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इसका एम था जो EWS सोसाइटी को क्या करना, स्ट्रेंथिंग करना, और उनको टेक्नोलॉजी के द्वारा सिस्टम ऐसा क्रिएट किया जाए ताकि उनको मजबूती मिले, ठीक ना। और प्रोग्राम डेवलप ज्वाइंट इम्प्लीमेंट मॉडल लैंड लैब लैंड। तो ये लैंड लैब लैंड जो है ये इसको याद कर लीजिए, जब भी आएगा तो समझ ले कि सुनील प्रोग्राम से रिलेटेड है, और इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने इसको किया है। तो टेक्नोलॉजी डेवलप डिलीवर इंटरप्राइजेज क्रिएशन मॉडल फॉर इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ लाइवलीहुड सिस्टम। तो लाइवलीहुड सिस्टम के लिए इसको किया गया था ताकि लाइवलीहुड जो है वो इम्प्रूव हो। प्रोवाइडिंग द इमर्जिंग लोकल अप्रोप्रिएट STI solution to strengthen weaker link of livelihood system through the land approach involve the KI and NGO and community, यानी सबको इन्वॉल्व करके कुछ सब मिला के लाइवलीहुड को हमें बेटर करना था। यूटिलाइज स्ट्रांग लिंक लोकल लाइवलीहुड सिस्टम फॉर द इंकरेजिंग सोशल इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट ऑफ EWS सोसाइटी। ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इट इज ए लो अर्थ ऑर्बिट, क्या लो अर्थ ऑर्बिट की बात कर रही है। लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी बीइंग द ज्वाइंट डेवलपमेंट टू स्पेस एजेंसी जो है एक साथ मिलके इसको क्या कर रही है, डेवलप कर रही है, ठीक। इट विल मैप इंटायर ग्लोब इन 12 डेज, यानी 12 दिन में क्या करेंगे, इंटायर ग्लोब को मेजर कर देंगे, मैप कर देंगे। प्रोवाइड स्पेशली
स्पेटियली एंड टेम्पोररी कंसिस्ट डाटा फॉर अंडरस्टैंडिंग चेंज इन अर्थ इकोसिस्टम। अर्थ के इकोसिस्टम को समझने के लिए आइस मास को, वेजिटेशन, बायोमास, सी लेवल राइजिंग, ग्राउंड वाटर, नेचुरल हजार्ड इंक्लूड द अर्थक्वेक, सुनामी, वाल्कोनी एंड लैंडस्लाइड, इस सबको समझने के लिए इसको बनाया जा रहा है। तो कौन सा है इसमें से, इसको बताना है। तो इसमें से कौन सा है, तो आप देखेंगे तो इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये निसार की बात कर रहा है। ठीक, निसार जो है यन से नासा, इसरो, ठीक ना, नासा और इसरो के कोलैबोरेशन से ये बनाया जा रहा है। ठीक, तो इसका प्रोग्राम, ये जो जितना भी आपको क्वेश्चन में डाटा मिला इसको नोट डाउन कीजिएगा तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। ठीक ना, तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ये निसार की बात की जा रही है। आज का लास्ट और 5 क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू मून कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मून टेक अप्रॉक्सिमेटली 27 days रोटेट एंड ऑर्बिट अर्थ, इंश्योरिंग द सेम साइड ऑलवेज फोकस। ठीक, तो ये बात करेक्ट है। चेंगी 6 मिशन मार्क माइलस्टोन इन लूनर exploration, offering the unprecedented insight into moon volcanic and geological history, ये भी करेक्ट है। डार्क साइड ऑफ मून रिसीव नो सनलाइट, ये इनकरेक्ट है। डार्क साइड वो साइड है जो अर्थ से दिखाई नहीं देता है, सन से तो रे लेता है, जैसे ये मून है, मून, ये सन है, सन, ये अर्थ है। ठीक, अर्थ, सन से तो ये लाइट मिल रहा है इसको, ठीक ना, ये यहाँ से मिला, ऐसे है, ऐसे, और लेकिन यहाँ से सन का ये अर्थ से हम देखेंगे तो ये पार्ट तो दिखाई विजिबल है। ठीक, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं दिखाई देगा, इसी को बोलते हैं डार्क साइड या फार अवे अर्थ। ठीक, तो ये यहाँ पर सन से रिसीव लाइट कर रहा है, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देता, अर्थ से नहीं दिखाई देता है। ठीक, तो वही बात कर रहा है, इसी को डार्क साइड कहा जाता है। तो इसमें से कौन कौन सही हो गया, तो थर्ड इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। तो ओनली 1 2 मतलब ये इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ऑल दोज कॉल्ड डार्क साइड रिसीव द सनलाइट बट रिमेन साइड हिडन फ्रॉम द अर्थ ड्यू टू मून टिल्टेड लोक्ड अर्थ, ये टिल्ट होने के कारण ऐसा होता है। मून टेक अप्रॉक्सिमेट 27 days टू रोटेट एंड ऑर्बिट अर्थ, इंश्योरिंग द सेम साइड ऑलवेज फेस, हेंस वन स्टेटमेंट करेक्ट और थर्ड इज इनकरेक्ट। फार साइड फार was first photographed 1959 by the Soviet spacecraft Luna 9-3। जो लूना जो थर्ड है, सोवियत स्पेसक्राफ्ट जो है, सोवियत के द्वारा, रूस के द्वारा भेजा गया था, उसने क्या किया था 1959 में जो है फार साइड का पहली बार फोटो लिया था। सिंस द हायर क्वालिटी इमेज एंड वीडियो इंक्लूड नासा वीडियो शोइंग अर्थ बैकग्राउंड हैव द प्रोवाइड द मोर डिटेल व्यू ऑफ द रीजन। चलिए, आज का हम लोग का कंप्लीट होता है। अगले कल मिलेंगे इसी टाइम पर सेम, और हम अलग टॉपिक पर डिस्कशन, अलग सब्जेक्ट के लेके आएंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, अगर नहीं पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइए क्यों नहीं पसंद आया, और शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, इसीलिए दुख की बात है, लाइक किया कीजिए। ठीक, बाकी आप चपक के पढ़ाई कीजिए और इस पॉइंट को नोट डाउन करते रहेंगे तो आपका करंट अफेयर का नोट्स बनता रहेगा, सिर्फ देखने से नहीं होगा। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय।